हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिन अग्रवाल। अब हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 10 द ओपन विंडो। ये वाला चैप्टर करते हैं आप। तो फिर इस चैप्टर के ऑथर है हेक्टर ह्यू मनरो। ये आपको याद होंगे द वॉल्स ऑफ सर्नोग्राफ चैप्टर क्लास 7 के। वो उसमें तो इनका नाम साकी का दिया हुआ था जो इनका नेम है, बट यहाँ पर उनका असली नेम यूज किया है। तो फिर इनकी डिस्क्रिप्शन में है कि इनको ज्यादा पॉपुलर जो साकी से ही जानते हैं। ये एक ब्रिटिश राइटर है जिनकी विटी मतलब समझदार जो इनकी कहानी होती थी और मकाब्र स्टोरी मतलब थोड़ी वायलेंट डरावनी सी, वो ऑफन इंग्लिश सोसाइटी का जो वो कल्चर होता है जो मतलब खराब होता है या फिर हिपोक्रिटिकल जो उनका कल्चर होता है कि करो कुछ और बोलो कुछ वाला, उसके सैटायर थी। और साकी को शॉर्ट स्टोरीज का एक मास्टर माना जाते थे, मतलब वो बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। उनको ओ हेनरी, वो भी एक पॉपुलर राइटर थे, उनसे कंपेयर किया गया है। वो अपनी इंस्पिरेशन ऑस्कर वाइल्ड, लुइस कैरल और रडयार्ड किपलिंग से ड्रॉ करते थे। ऑस्कर वाइल्ड और रडयार्ड किपलिंग के दोनों के चैप्टर्स भी हैं इस बुक में। और लुइस कैरल तो आपको पता ही होगा, उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी थी। तो फिर इस चैप्टर का नाम है दी ओपन विंडो। पहले चैप्टर का नाम समझते हैं। ओपन विंडो मतलब खुली खिड़की। तो फिर इसको याद रखना, ये पूरे चैप्टर में बहुत सिग्निफिकेंस है ओपन विंडो का। तो फिर इसमें लिखते हैं कि लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट एन इंटरेस्टिंग एक्सचेंज बिटवीन अ यंग गर्ल एंड अ गलेबल विजिटर। कि एक मस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं एक ऐसे बात में जो एक यंग लड़की और एक गलेबल विजिटर के साथ होती है। ये भी आई हैव इट से बहुत सिमिलर है, क्योंकि उनमें भी बस एक यंग लड़की और एक गलेबल विजिटर ही होता है। गलेबल काइंड ऑफ होता है डम्ब सा। और फिर शुरुआत होती है जब वो यंग लेडी जो बहुत सेल्फ पोजेस्ड होती है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होती है, वो कहती है कि मेरी आंट अभी आते ही होएगी नीचे, मिस्टर नटल, और वो 15 ईयर्स की होती है। और वो कहती है कि जब तक वो ना आए तब तक तुम मुझसे ही बात कर लो, मतलब काम चला लो मुझसे। और फ्रैम्पटन नटल सोच रहा था कि अब वो कैसा कुछ बोले जिससे वो नीस, जो आंट की नीस होती थी मतलब भतीजी, उसको फ्लैटर कर दे, क्योंकि फ्लैटरी में तो मजा आता ही है। उसको फ्लैटर भी कर दे और ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वो आंट के बारे में भूल ही गया है जो आने वाली है। और प्राइवेट में वो डाउट करता था कि ये बाकी बिल्कुल स्ट्रेंजर्स, मतलब ये बिल्कुल जानता ही नहीं है, और उनको बार बार फॉर्मल विजिट से उसकी नर्व की ओर में हेल्प होएगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी नर्व्स के साथ, उसमें कुछ हेल्प होने भी वाली है जो शायद उसका वो भी होने वाला थी, वही भी चीज़ कुछ थी। उसकी बहन कह रही थी फ्रैम्पटन नटल की कि मुझे पता है कैसा होएगा। जब वो अपने रूरल रिट्रीट मतलब गांव समझ लो, वहाँ पर जाने की तैयारियां कर रहे थे, वो कह रही थी तुम वहाँ पर अपने आप को बस गड़ा लोगे, किसी से बात नहीं करोगे, भूत बन जाओगे, और तुम्हारी जो नर्व्स है ऑलरेडी उनको ख़राब है, और वो मोपिंग से मतलब वो बस सैड ही होते रहेंगी, सारे टाइम दुखी रहेंगी। मैं तुम्हें लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी उन सारे लोगों से जिनको मैं वहाँ पे जानती हूँ, और मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम, जितना मेरे को याद है, वो एक्चुअली बहुत अच्छे लोग हैं, नाइस लोग हैं। फ्रैम्पटन सोच रहा था कि मिसेस सैपल्टन, ये लेडी जिसका लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन वो दे रहा था उन्हें, वो नाइस थी या फिर नहीं। फिर नीस पूछती कि तुम ज़्यादा कुछ लोगों को जानते हो यहाँ की। जब उसने जज कर लिया था कि उसका एक साइलेंट कम्युनियन है, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करता था, उसके एक्सप्रेशन वगैरह से पता चल रहा था कि ये सोच वोच क्या रहा है। और फ्रैम्पटन कहता था हार्डली अ सोल, मतलब मैं तो भूत तक को नहीं जानता। मेरी बहन यहाँ पर रह रही थी रेक्टरी में। रेक्टरी वो काइंड ऑफ गुरुद्वारा सा समझ लो, एक ऐसा घर होता है जहाँ पर लोकल चर्च का प्रीस्ट रहता है। कुछ 4 साल पहले वो यहाँ पर रहती थी और वो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती थी यहाँ के लोगों के बारे में। उसने इधर उधर लेटर्स दिए जिससे मैं कुछ लोगों को जान पाऊँ। उसने जो आखिरी लाइन थी वो ऐसी टोन में थी कि वो रिग्रेट कर रहा है कि उसने अपनी बहन की बात कभी भी सुनी। फिर वो सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब तुम मेरी आंट के बारे में घंटा कुछ नहीं जानते और फिर भी आ गए उनसे मिलने। और मैं एडमिट कर लेता हूँ कि भाई बस उसका नाम जानता हूँ, एड्रेस जानता हूँ, बस यही। वो सोच रहा होता है कि मिसेस सैपल्टन ये शादीशुदा है या फिर विडोड है, मतलब
अगर मिसेज आता है तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मैरिड ही नहीं है। मैं इधर सोच रहा हूँ कि वो मैरिड है या फिर विडोड है, मतलब उसका हस्बैंड मरा गया है या फिर अभी भी जिंदा है ना। एक ऐसा कुछ था रूम के बारे में जिसको डिफाइन नहीं कर सकते थे, जिसकी उसके अंदर मैस्कुलिन हैबिटेशन है, मतलब वहाँ पर काइंड ऑफ स्मेल आ रही थी कि यहाँ पर मर्द लोग रहते हैं। और वो लड़की कहती है कि उसकी उनकी जो बड़ी ट्रेजेडी थी वो कुछ 3 साल पहले हुई थी, शायद तब तुम्हारी बहन यहाँ पर रहती होगी। फिर फ्रैंटम पूछता है उनकी ट्रेजेडी कि मैं सोच रहा हूँ कि ये कंट्री स्पॉट है, रेस्टफुल मतलब पूरा, इसमें ट्रेजेडीज तो आउट ऑफ प्लेस है, मतलब यहाँ पर तो नॉर्मल नहीं लगती। नीस कहती है कि तुम शायद सोच रहे होगे कि हम इस विंडो को अक्टूबर आफ्टरनून पे इतना खुला क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर थोड़ा ठंडे रहता है। फ्रैम्पटन कहता है कि हाँ थोड़ा गर्म होता है ये टाइम ऑफ ईयर, बट उस विंडो का कुछ मतलब लेना देना नहीं है उस ट्रेजेडी से, क्योंकि फिर वो बताती है कि इस ओपन विंडो का सिग्निफिकेंस क्या है स्टोरी में, क्या बड़ा रोल है उसका कि स्टोरी का नाम ही है द ओपन विंडो। फिर वो बताते हैं कि उस विंडो के बाद 3 साल पहले एक दिन मेरी आंट के हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई गए थे अपनी डे की शूटिंग के लिए, मतलब वहाँ पर होता था वहाँ वाले रीजन पे कि वो जो बर्ड्स होती है ना, उनकी लंबी लॉन्ग बिल्ड गेम बर्ड्स होती है, उनको शूट करते थे वो वहाँ पर, मज़ा आता था, काइंड ऑफ गेम था उनके लिए। और वो तीनों इनगल्फ्ड हो गए एक ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग में, मतलब वो हियर इनगल्फ्ड का तो दूसरे भी मतलब होते हैं, बट यहाँ पर है बरीड, मतलब अटक गए उसके अंदर। एक ट्रेचरस मतलब बहुत ट्रेचरस के भी वो वाला मतलब भी होता है गद्दारी वाला, बट यहाँ पर उसका मतलब है डेंजरस, डरा। एक बॉग के पीस में, मतलब बॉग होता है एक काइंड ऑफ वेट सा, वो स्पंजी ग्राउंड होता है, जैसे स्पंज होता है ना, वैसी उसके अंदर थोड़ा चलने में मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा वेट समर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनोइंग सा। और वो जगह जो दूसरे सालों में कम्प्लीटली सेफ थे, कुछ भी उनका लगता नहीं था कि ये कुछ भी कर सकती है, वो सडनली मतलब धंस जाती थी, निकल जाती थी वहीं से, और होल बन जाता था, और उनकी बॉडीज कभी भी वापस नहीं आई। यही था उसका ड्रेडफुल पार्ट। यहाँ पर उस लड़की की आवाज़ अपनी सेल्फ पोजेशन, मतलब अपनी कॉन्फिडेंट जो नोट था उसका वो लूज कर देती है और फाल्टरिंगली ह्यूमन बन जाती है, मतलब काइंड ऑफ अनस्टेडली सी, थोड़ी सी एग्जाइटी फील करवाती है वो फ्रैम्पटन को, ह्यूमन हो जाती है कि ये कुछ सेल्फिश कॉन्फिडेंट नहीं है, ये बस ह्यूमन है नॉर्मल। और आंटी पूरा आंट थे ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे, कि किसी उनको तो लगता है किसी ना किसी दिन तो वापस आ ही जाएंगे। वो और उनका लिटिल ब्राउन स्पैनियल काइंड ऑफ एक डॉग की ब्रीड होती है जिनके बहुत बड़े से सॉफ्ट ईयर्स होते हैं जो ऐसे लटकते रहते हैं, जो उनके साथ खो गया था। और वो विंडो के थ्रू वो अंदर आएंगे जैसे वो हमेशा आते थे, इसलिए हर शाम वो विंडो को ओपन रखते हैं जब तक बिल्कुल ही रात ना हो जाए, मतलब या फिर बिल्कुल सुबह ना हो जाए। और वो पुअर डियर आंट, उन्होंने वो बहुत बार वही किस्सा बार बार सुनाती कि वो बाहर गए, उसके हस्बैंड के पास अपने आर्म के ऊपर अपना वाटर प्रूफ कोट था, और रॉनी जो उसका सबसे छोटा भाई था वो गा रहा था ये बर्टी वाई डू यू बाउंड। यहाँ पर उसका मतलब है कि बहुत एंथुजियास्टिक एक्साइटेड में भागना, कोई गाना सा गाता है उसको टीज करने के लिए। और वो कहती थी कि वो हमेशा इट गॉट ऑन हर नर्व्स, मतलब बहुत अनॉय कर देता था उसे। तुम्हें पता है कि कभी ऐसी ही स्टिल क्वाइट इवनिंग होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत सी शाम होती है, तो मेरे को एक क्रीपी सी थोड़ी डरावनी सी फीलिंग आती है कि वो सारे मिलकर उस विंडो से फिर से वापस आ जाएंगे। और वो थोड़ी सी शडर, मतलब ऐसे वाले के साथ वो चुप हो गई। और फ्रैंटम के लिए रिलीफ था जब वो आंट फाइनली रूम के अंदर आई, बसल्ड इनटू द रूम, मतलब बहुत वो बिजी थी और रश्ड मैनर में आती है और बहुत सारी अपॉलॉजीज देती है कि इतनी लेट हो गई अपने अपीयरेंस के लिए। वो पूछती है कि आई होप वेरा तुम्हें मतलब मस्त मजा करवा रही है, अम्यूज़ कर रही है तुझे। और फ्रैंटम कहती है हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है अभी तक तो। और मिसेस सैम्पटन ब्रिस्कली सी कहती है, मतलब उनकी आवाज़ में थोड़ा सा होता है फटी फटी सी लगती है कि आई होप यू डोंट माइंड दी ओपन विंडो।
उसकी वो खुली खिड़की को तुम प्लीज़ माइंड मत करो, आई होप तुम माइंड नहीं कर रहे हो, उससे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे पति और मेरे भाई तो आ जाएंगे अभी शूटिंग से, और वो हमेशा यहीं से ही आते हैं। वो आज मार्शेस में एक स्नाइप के लिए गए हैं, मतलब वही शूटिंग के लिए। तो फिर जैसे ही आएंगे वो मेरे सारे पुअर कारपेट्स के ऊपर गंदी कर देंगे, बिल्कुल तुम मैन लोगों की तरह। और वो बार बार वही चीज़ें बके जा रही है, शी रैटल्ड ऑन चीयरफुली अपने शूटिंग के बारे में, और इस सब की वजह से बर्ड्स कितनी कम हो रही है, और विंटर में डक कैसे आती हैं, और फ्रैंटन के लिए सब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा था, प्योरली हॉरेबल। मतलब उसने एक डेस्परेट बट सिर्फ पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट किया कि कोई कम गैसली टॉपिक पे वो टॉपिक को टर्न करे। गैसली यहाँ पर उसका मतलब है फ्राइटनिंग, हॉरेबल वगैरह। और वो सोच रहा था कि उसकी जो होस्टेस है, मतलब जिसके घर वो आया है, वो उसे तो अपनी अटेंशन का बस फ्रैगमेंट ही दे रही है, मतलब फ्रैक्शन ही दे रही है बस, और बार बार उसकी आंखें बस वो ओपन विंडो को देखे जा रही हैं, और उसके आगे के लॉन को देखे जा रही है। लॉन गार्डन के लिए थोड़ा दूसरा सा वर्ड होता है। और एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था कि इतनी घटिया एनिवर्सरी पे उसने अपना विजिट दिया है। और फिर वो फ्रैंटन कहते हैं कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि मैं कंप्लीट रेस्ट ले लूँ और मेंटल एक्साइटमेंट हो ही ना मुझे, मतलब बहुत ही बोर हो जाऊँ मैं, और कोई भी मतलब वायलेंट जो इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसको मैं बहुत अवॉइड करूँ। जो फ्रैम्पटन अनाउंस सा करता है, जो ऐसे बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिल्यूजन में कि बिल्कुल स्ट्रेंजर्स और बस ऐसी चांस में मिल गए वो लोगों की एलिमेंट्स, मतलब जो उनका दुख दर्द पीड़ा वेदना कष्ट होती है, सारी डिजीजेस वगैरह, उनके बारे में वो सब जानना चाहते हैं। मतलब एलिमेंट्स एंड इन्फर्मिटीज़ जो होती है, वीकनेसेस, कमज़ोरी, उनका कॉज क्या था और उनका क्योर क्या है, सब जानने हैं उन्हें। और वो मेरे डाइट के मामले में भी उतना एग्रीमेंट में नहीं है। फिर मिसेस सैपल्टन ऐसी कहती है, अच्छा नहीं, एक ऐसी आवाज़ में कि वैसे तो इतना बोर हो गई थी सुन के कि वो यौनी करने वाली थी, मतलब वो वाक लेने वाली थी, बट उस नो की वजह से वो वॉइस रिप्लेस हो गई, और तभी वो बहुत अलर्ट अटेंशन में ब्राइटन होएगी कि बट इसके लिए नहीं जो फ्रैम्पटन कह रहा था वो, मतलब शी क्राइड ही फाइनली आ गए ये लोग बिल्कुल चाय के टाइम पे। और वो ऐसे भी नहीं लग रहे कि वो आज तक उनकी मड लगी है, मतलब इतना वो मार्शल में घूमे कि इतने ऊपर तक मड लगी है आंखों तक। फ्रैम्पटन थोड़ा सा शिवर करता है और पीछे नीस की तरफ देखते एक ऐसी लुक देख के कि ये सिंपैथेटिक कॉम्प्रहेंशन है कि मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ, इसको प्रोसेस कर रहा हूँ सिंपैथी की वजह से। और वो लड़की भी देख रही होती है उस विंडो के थ्रू, उनकी आंखों में एक डेज्ड हॉरर होता है, मतलब वो भूल ही गई उसके आसपास क्या हो रहा है, बस इतना डर गई है वो लोग आ गए फाइनली। और एक ऐसे शॉक में, बिल्कुल नेमलेस फियर कि इतना ज़्यादा डर उसको नाम ही नहीं दे सकते। फ्रैम्पटन अपनी सीट में ऐसे घूम जाता है और वही सेम डायरेक्शन में देखने लग जाता है। और इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी जो लाइट हो रही है, वहाँ पर 3 लोग आ रहे थे लॉन के थ्रू विंडो की तरफ, और उनके सारे हाथों के पीछे गन लगी थी, और एक के ऊपर अपने शोल्डर्स के ऊपर एक वाइट कोट लगा था, मतलब जैसे उसने आंटी ने अपने हस्बैंड को डिस्क्राइब किया था कि उनके शोल्डर के ऊपर वाइट कोट लगा रहता है। और उनके साथ में एक टायर्ड, मतलब थका ब्राउन स्पैनियल था, वही डॉग की ब्रीड जो है। और फिर बिना किसी आवाज़ में, मतलब वो बहुत आदी हो चुके हैं विंडो के थ्रू आने का, वो घर के पास आए, और फिर एक हॉर्स थी, मतलब ये भी फटी सी आवाज़ वहाँ से बोलती है कि बर्टी वाई डू यू बाउंड, मतलब वही उसका यंगेस्ट ब्रदर वाला गाना। फ्रैम्पटन वाइल्डली अपने छड़ी और हैट पकड़ता है, और हॉल का डोर, वो ग्रेवल की ड्राइव, मतलब जो रोड होती है ग्रेवल की, और अब उसके वो इतनी तेज़ भागा कि उनको नोट ही नहीं कर सकते थे, मतलब थ्रू ही चला गया सीधा उनके, समझ लो। और जो एक साइकिलिस्ट वही उसके रास्ते पे आ रहा था, फ्रैम्पटन इतना तेज़ भागा कि उसको हेज के अंदर, मतलब झाड़ियों के अंदर जाना पड़ा, जिससे वो फ्रैम्पटन से सीधा कोलाइड ना कर जाए। और वो जो वाइट मैकिंटॉश होता है, एक रेन कोट, जो एक ऐसा पर्टिकुलर वाटर प्रूफ सा क्लोथ होता है, उससे बना होता है, ऐसा रेन कोट का जो बेयरर था
मतलब जो पहना हुआ था उसे, वो कहते हैं हियर वी आर माय डियर, आ गए हम, मतलब विंडो के थ्रू आते हुए। थोड़ी से मडी है हम, बट मोस्ट तो ड्राई हो गया अभी तक। वो कौन था जो अभी भाग के गया है घर से जब हम आ रहे थे? और मिसेस सैपल्टन कहती है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा था, उसका नाम था मिस्टर नटल, मतलब बिल्कुल भी आम नहीं था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस अपनी बीमारियों के बारे में ही बात कर सकता था। और ऐसी तेज भागा बिना किसी गुड बाय के और ऐसे बिना किसी अपॉलॉजी के, जैसे जेल से भागा हुआ कोई कैदी हो, किसी को लगेगा कि उसने भूख देख लिया है। और फिर वो नीस जो होती है वो कामली कहती है कि पक्का वो स्पैनियल होगा। वो जो डॉग है उसने बताया थी कि उसको डॉग से बहुत डर लगता है, कि उसे कभी किसी सेमेटरी में, मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मरे लोगों को बरी करा जाता है, वहाँ पर उसको वहाँ तक भगा लिया था, गंगेज मतलब जो गंगा रिवर के बैंक्स तक, एक पैक ऑफ पराया डॉग्स, मतलब वो होते हैं स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, नेटिव मॉन्ग्रल डॉग्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न एशिया, मतलब इन रीजन के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको ऐसे कहते हैं पराया डॉग्स। और उसको एक नई खुद में मतलब ग्रेव के अंदर अपनी रात बितानी पड़ी थी, और उसके ऊपर बस डॉग स्नार्ल कर रहे हैं और इतनी सारी सब एनिमल वाली आवाज़ निकाल रहे हैं। स्नार्लिंग मतलब ग्राउल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उसके ऊपर ही मतलब बार बार वो उनकी ब्रीथिंग और ये फोम सी कर रहे हैं, वो इतना कि कोई भी मतलब अपनी नर्व खो जाए, मतलब उसको बहुत डर लग जाए। और फिर फाइनली राइटर कहता है कि शॉर्ट नोटिस पे रोमांस उनकी स्पेशलिटी थी, कि कुछ भी टाइम ना हो बट उन्होंने रोमांस कर लिया। बट वहाँ पर रोमांस का वैसा वाला मतलब नहीं है, यहाँ पर उसका मतलब है कि एक ऐसी स्टोरी वो बहुत आसानी से सुना सकती थी, एक्साइटमेंट की और एडवेंचर की। तो फिर अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, एमसीक्यू। तो पहले ये पूछते हैं हाउ ओल्ड इज वेरा, ये बहुत जल्दी बता दिया था कि वो 15 ईयर्स ओल्ड है। हु गेव द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू फ्रैम्पटन नटल, वो दिए थे उसकी बहन ने, ये बार बार आया चैप्टर में। कौन से टाइम तक वो विंडो को खुला रखते हैं अकॉर्डिंग टू वेरा, उसने बताया था डस्क तक खुला रखते हैं। और वो उन 3 आदमियों के साथ और कौन था जब वो विंडो के पास आ रहे थे, और इसका आंसर है द स्पैनियल, मतलब वो ब्राउन स्पैनियल जो उनका डॉग था। ओके, ये हो गया चैप्टर, बाय बाय।